हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे। 4 चैप्टर हैं इसमें। तो शुरुआत कर रहे हैं हम बुक की। तो ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को आप गौर करके देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है चैप्टर में। चैप्टर बहुत ही सरल है, बस ये है थोड़ी लैंग्वेज आप उसकी पकड़ पाएं और थोड़ा आप चीज़ों को रिलेट कर पाएं कि जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उसमें हम कैसे उसको कोरिलेट करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं अगर हम उनको व्यवहारिक रूप पर देख लें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है और वो हमारी मेमोरी में एक छाप छोड़ जाता है और बहुत लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में बना रहता है। तो हम लोगों को रिवीजन करने की या उसको भूलने जैसी कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं होती है। ठीक है, तो इन सभी पर हम लोग अपनी एक एक करके अच्छे से सारे को देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब आप जानते हैं डेवलपमेंट की थ्योरी क्या है। विकास अथवा प्रगति, आप उसको डेवलपमेंट कहिए, आप उसको प्रगति कहिए, एक ही मीनिंग है कि धारणा हमेशा हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हम किन अनिवार्य वस्तुओं को आवश्यकता है, क्या ये सभी जीवन में बेहतर हो सकती हैं, लोग मेल झोल कैसे कर रहे हैं और क्या अधिक मानवता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। कैसे है विकास करने और इन्हीं सभी चीजों का, यानी कि मेन है आपका डेवलपमेंट। भाई यही इसका लक्ष्य है, इसी को प्राप्त करना है, इसी पर आपका चला। यह काम करना काम जटिल है। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षा में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रश्न के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा कहाँ कहाँ मिलेंगे? हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी। किसका? डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इकोनॉमिक्स का नहीं है, अर्थशास्त्र का नहीं है, बल्कि किसका है? हिस्ट्री का भी है। इतिहास में भी आप विकास का क्रम देखते हैं। उस तरह से पॉलिटिकल का आपका मुद्दा है क्या? डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट के मायने क्या है, जब आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से रेक्टिफाई होकर आपके सामने आएंगे और आप उनको समझोगे। ऐसा इसलिए है, हम आज जो जीवन जी रहे हैं वे अतीत से प्रभावित है। हम इसे जिए बिना बदलने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए हम केवल एक ही लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन प्राप्त करते हैं। कैसा? आशा उम्मीद के साथ कि भाई हमारा देश ऐसा है, ये हमें होना चाहिए, ऐसा कुछ बन जाए। इन्हीं संभावनाओं पर होता है और इन्हीं चीजों को देखकर हम सोचते भी हैं। वास्तव में जीवन प्राप्त कर सकते हैं संभावना और आकांक्षा पर ही अपना चीजें जो टिकी हैं, उन्हीं पर बेसिस पर ये सारी चीजें बनी हुई है। इन्हीं को हम लोग देखते हैं। विकास क्या वादा करता है? व्यक्ति व्यक्ति भिन्न लक्ष्य। अब हो सकता है भिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य का मतलब आप समझोगे। और विकास क्या वादा करता है? अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है, उसका क्या प्रोमिसेस हैं, ये सब देखनी है। लेकिन अगर आप देखो, शायद एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो हानिकारक हो। अब मान लीजिए इसमें जैसे आप पढ़ोगे, बड़े बड़े बांध बनते हैं। कैसे बनते हैं? बड़े बड़े बांध बन जाते हैं। उन बांध से क्या होता है? आपका बिजली बनती है, मछली पालन होता है, पर्यटन होता है और बहुत सारे लोगों, बहुत जगह आपका नहर में सिंचाई के लिए होता है। तो लोग क्या करते हैं? उसका लाभ करते हैं। लेकिन जहां पर ये बांध बनते हैं वहां से लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे के क्षेत्र में पानी की भराव समस्या होती है। लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, लोगों का विस्थापन होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत कुछ अस्त व्यस्त होता है। तो किसी के लिए वो डेवलपमेंट है और किसी के लिए वो आपका क्या बन गया है? अभिशाप बन गया है।
यानी कि जरूरी नहीं तुम्हारा डेवलपमेंट हो तो दूसरे व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा, शायद उसका नुकसान भी हो सकता है। हम कल्पना करने का प्रयास करेंगे कि तालिका 1.1 में दी गई सूचना के अनुसार लोगों के लिए विकास क्या है। अब हमारा कोशिश और प्रयास यही है कि हम ये सीखें भैया डेवलपमेंट क्या है, उनकी आकांक्षा है। हम देखेंगे कि कुछ स्तंभ आधारभूत भरे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको इसमें दिखाई गई हैं आधारभूत तरीके से, हमको मिल जाएगा कि भैया ये आपका डेवलपमेंट है। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए और आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी और व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना है तो ऑफ कर सकते हैं। जैसे तुम्हें एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम्हें ये आशा करते हैं कि काश तुम्हारे पास एक कार। अब एक व्यक्ति रिक्शे वाले से कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कार होनी चाहिए थी, जो देश की कंडीशन और स्थिति है तुम्हारे पास रिक्शा होता है। तो हर स्थिति में अलग हो रहा है, यानी कि व्यक्ति अलग तो उसका गोल भी अलग हो रहा है। सही है, शायद मेरे लिए डेवलपमेंट हो कि मैं कोई एक बड़ी कार खरीदूं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल खरीदना उसका लक्ष्य हो सकता है। मेरे पास है तो मेरा वो लक्ष्य नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको इनमें देखनी है। अब ऐसा ही है विकास क्रम आपका श्रेणी। अगर चैप्टर को आप पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे तो ये श्रेणी से आपको जो हमने टॉपिक शुरू किया है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य और क्या करता है उस पर आप देखेंगे। जैसे कोई मान लीजिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है आपके गांव में, तो उसके लिए लक्ष्य यानी कि उसकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं। पहला यही हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति है भूमिहीन, गांव काम करने का अधिकार, दिन और बेहतर मजदूरी। वो चाहता है कि भैया अधिक से अधिक दिन काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले। भाई यही चाहेगा कोई भी। अगर किसी के पास जमीन नहीं है और वो आपका मजदूर है तो उसकी चाह क्या होगी कि मेरे को नियमित काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले। ये आप भी सोचिए ना, यही होता है। और स्थानीय जो स्कूल है उसमें क्या हो सके, उसके बच्चे पढ़ सके और उत्तम शिक्षा प्रदान करें और आपका सक्षम हो, सामाजिक भेदभाव और गांव में भी नेता बन सके। यही तो है, मुझे पैसा अच्छा मिले, मजदूरी बढ़िया मिले, मेरे बच्चे स्कूल कर लें और समाज में मेरी इज्जत हो कि भाई वो आदमी बड़ा अच्छा कमा रहा है और गांव में मैं नेता बन सकूं। होता है जिसके पास थोड़े पैसे आते हैं गांव में अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। तो एक व्यक्ति का ये उसका डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है और यही उसी को सोच रहा है बस कुछ कर न करो जीवन में ये तक कर जाओ। हमारा भी लक्ष्य होता है कि हमारे 12th हो जाए, फिर हम लोग बीटेक कर लें, प्राइवेट कंपनी में जॉब करें, ये करें, ऐसा करें। किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ ये आकांक्षाएं होती है, बड़ी जनरल है। अब है ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति है पंजाब का समृद्ध किसान, पंजाब में कोई समृद्ध किसान है, वो क्या चाहेगा कि वह किसान जो उनकी उपज है उनकी उपज को एमएसपी मिले, यानी कि जो उसने अगर मान लो चावल, गेहूं, धान, मक्का उगाया है उसमें उसको ज्यादा चीजें पैसा मिले, सस्ते मजदूर मिल जाए और उसकी उच्च परिवार आय हो ताकि उसके बच्चे विदेश में बच सके। क्या चाहता है कि जो मैं आपकी पैदावार बढ़ा कर रहा हूं उसका रेट अच्छा मिल जाए, रेट बढ़िया मिलेगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चों को बाहर भेज सकता हूं पढ़ने के लिए या उनको बसाने के लिए। अब एक व्यक्ति है जो चाह रहा है मेरे को मजदूरी मिले, मेरे बच्चे स्कूल चले जाएं और मैं गांव में ठीक रहूं। एक ओल्ड लेडी उसके पास सब कुछ है, वो दूसरा व्यक्ति क्या चाह रहा है, मेरा अच्छी फसल बिके और मेरे बच्चे आपका विदेश में सेटल हो जाए। अब देखिए, अब शुरू होता है असली खेल। किसान जो खेत के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उसका लक्ष्य क्या होगा बताइए। भूस्वामी परिवार का एक ग्रामीण, शहरी बेरोजगार युवक। चलिए इन तीनों में क्या हो सकता है, अलग अलग सोचिए, शायद सबके लक्ष्य अलग अलग होंगे। चलिए बेटा बताइए। चलिए, किसान जो कि खेत के लिए केवल वर्षा पर निर्भर, उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका लक्ष्य होगा वर्षा हो जाए, उसका उत्पादन हो जाए और वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का अनाज की व्यवस्था कर सके, ये उसकी व्यवस्था होगी। भूस्वामी परिवार की एक महिला, ये बड़े घर की महिला है, वो क्या चाहती है कि वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा लिख सके और बाहर वो घूम फिर कर आजादी हो उसे काम करने की, ये वो चाहती है। शहर के एक अमीर आदमी का लड़का, वो क्या चाहता है, वो ये चाहता होगा कि वो और अमीर हो जाए, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, वो एक आपका बिजनेस टाइकून बन जाए, या सोचता होगा कि वो डॉक्टर बन जाए, सोचता होगा कोई आपका रिसर्चर बन जाए, सोचता वो उद्योगपति बन जाए।
शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे भाई के जैसी आजादी मिले, वह अपने फैसले खुद कर सके और पढ़ाई के लिए विदेश कर सके। तो ये सारी चीजें सोचती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, वो क्या चाहता है, उसको एक अच्छा शिकार मिल जाए। अच्छा क्या मिले? शिकार, भोजन मिल जाए, वो यही चाहता है। वो हर व्यक्ति का अलग है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब मैं लिख दूं, स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा, वो क्या चाहता है कि कुछ भी हो, जो मेरी आपका 10वीं है, वो अच्छे अंक से पास हो जाए। भाई ये तो चाहता है। क्या होता है? अच्छे अंक से पास हो जाए। ठीक। और इसमें कोई एक किसी और की स्टोरी को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके सबके लक्ष्य कैसे होंगे, अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, फिर आगे देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए। तालिका बंद को भरने के बाद अब आप निरीक्षण करते हैं कि, निरीक्षण का मतलब होता है आपने जांच करी कि इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। संभवतः नहीं, सबका जो विचार है अलग अलग है। किसी की फसल अच्छी बिक जाए, किसी को काम अच्छा मिल जाए, कोई लड़कों को बराबर ले ले, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, और बहुत सौ के बच्चे विदेश चले जाए और वहां बस जाए। तो हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का मायना है वो बड़ा अलग है। इनमें से अलग अलग चीजें मापना चाहते हैं, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। वे चीजें आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा कर सके। कई बार दो व्यक्ति एक गुट में जा सकते हैं और आपका परस्पर विरोधी हो सकते हैं। उनकी लड़कियों की भाई के समक्ष हो सकता है। ये सारी चीजें उसमें होती हैं। आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर में काम काज में हाथ बटाए। आशा रखती हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति बांध चाहता है। कोई उद्योगपति है, वो क्या चाहता है, बांध बना जाए। लेकिन जमीन जलमग्न हो सकती है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जो बेघर हो जाएंगे। आदिवासी इनका विरोध कर सकते हैं। अब एक के लिए तो बिजली चाहिए, उसके लिए क्या बनाना है, बांध। और आदिवासी लोगों का घर बेघर हो जाएगा, वो कहाँ जाएंगे? वो केवल खेतों की सिंचाई के लिए ही चेक बांध या तालाब पसंद करते हैं। इस तरह दो बातें साफ हैं कि अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य भी विभिन्न हो सकता है। एक विकास जो दूसरे के लिए विकास ना हो, यह है दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य। अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 को देखेंगे तो एक बात समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज, उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहना, अतिरिक्त बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्र, सुरक्षा, दूसरों को आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं।
भेदभाव से आप प्रसन्न होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कुछ मसलों में अधिक आय, अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जीवन के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती। यानी कि केवल भौतिक वस्तुएं ही ऐसा नहीं है जिनसे आप अपना जीवन पाप के चला सके। भेदभाव, आप प्रसन्न, देखिए जीवन जीने की परिभाषा बदल गई है। जिस तरह से आधुनिकीकरण का युग है, अब जीवन की बहुत सारी परिभाषा चल गई है। जैसे समानता के साथ जीवन चाहिए, इक्वलिटी हमको चाहिए, फ्रीडम हमको चाहिए। क्लियर है? फ्रीडम में भी बहुत प्रकार के फ्रीडम है, वो सारी चीजें देखी जाती है। द्रव्य या उसे खरीद जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है, एक फैक्टर के रूप में, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हम बेहतर जीवन ऊपर लिख आप भौतिक वस्तु भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती, तो आप अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता तो अच्छा हो सकती है, इसी तरह से बहुत सी चीजें आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उपेक्षा की जाती है। यह निष्कर्ष निकला है कि मापा नहीं जा सकता और वह महत्वपूर्ण रखता है। अब इसी तरह से नर्मदा नदी बन रही थी, नर्मदा नदी पर क्या बन रहा है? सरदार सरोवर बांध। क्लियर है? तो अब उसकी हाइट बढ़ाई जा रही है। हाइट बढ़ाएंगे तो पानी का प्रिजर्वेशन, यानी कि पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जितने क्षेत्र में पानी भर रहा है, उससे ज्यादा क्षेत्र में आपका पानी भरेगा। उससे क्या होगा? जो लोग जंगल में रह रहे हैं, आदिवासी लोग, वो क्या हो जाएंगे? घर से बेघर आपका हो जाएंगे। मानते हैं नहीं मानते? तो वो लोग क्या करेंगे? इस बांध की ऊंचाई का विरोध करेंगे, ताकि हाइट ना, मतलब उसकी ऊंचाई ना बढ़े। सेम क्या हो रहा है? वो चीजें यहाँ यही हो रही है। तो नर्मदा नदी पर बांध की ऊंचाई में वृद्धि को लेकर आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं? अपना धरना दे रहे हैं। देखिए कहां पर है ये। अब आपको पता लगाना है कि नर्मदा नदी कहां पर है, कैसे बहती है, किन के राज्य से होकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्या अरब सागर में गिरती है, क्लियर है, अमरकंटक से निकलती है कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ये आपको ढूंढना है और करना है कि कौन से दो ऐसे पर्वत हैं जो उनके बीच से निकलती है। देखिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लिया। आप कह रहे हैं कि आइए एक और उदाहरण और देख लेते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिल जाए, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करेंगे। देखिए पैसा तो फैक्टर है नौकरी में, ये तो प्राइम है, लेकिन और भी कुछ कारकों पर आप गौर करेंगे। जैसे आपके परिवार के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का अवसर क्या है। दूसरी नौकरी यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन नियमित रोजगार हो सकता है, आपकी सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाता है। किसकी? सुरक्षा की। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं। हो सकता है कि आप परिवार के लिए पर्याप्त समय ना मिले, आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाए। तो ऐसी चीजों को हमें देखना है। ठीक, तो आप बताइए कि क्या आय ही आपका मैटर करती है? जो पैसा है, जो आय है, जो इनकम है, फाइनेंशियल चीजें हैं, वही आपका वेरी करती है? नहीं, बहुत कुछ वेरी करता है। मैंने कहा ना, जिस तरीके से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लोगों की चीजें भी बदल रही हैं। तो जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो क्या हो रही हैं? हमारी प्राथमिकताएं चेंज आ रही हैं। क्लियर है? उन चेंजेस को ही हम लोग आपका इनमें बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। क्लियर है? और उन्हीं पर हम लोग आपका बात भी करेंगे कि कैसे आपके प्रेफरेंसेस जो हैं आपका बदल रहे हैं, कैसे चीजें अलग हो रही हैं,
उन सब चीजों को आपका देख लेंगे। ठीक, इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं भाई, कुछ मिला जुला हो, उसी में कुछ देख लेंगे और उसी पर अपनी बातें करते हैं कि ऐसा ही कुछ डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। सच ये है कि यदि महिला वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में आदर बढ़ता है। अगर महिला क्या हो जाए, वर्किंग हो जाए, तो क्या कहेंगे समाज वाले, अरे वाह कितनी अच्छी महिला है, घर में भी काम करती है और बाहर भी, वो रेस्पेक्ट हो जाती है। यदि वह सच है, अगर महिलाओं को आदर है तो घर के काम काज से ज्यादा हाथ बटाया जाए, घर से बाहर के काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षा और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिला विभिन्न प्रकार की नौकरी और व्यापार कर सकती हैं। क्या चीज है, सुरक्षा, एक शब्द आया है सेफ्टी, और आपका संरक्षित रिजर्व अगर अच्छा वातावरण है तो महिला ज्यादा प्रकार में काम करने में या व्यापार करने में आपकी क्या होंगी, सफल होंगी। इसलिए लोगों के विकास के केवल बेहतर आय नहीं बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। बहुत सारी चीजों को आपका देखा और वैरी किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अब है नेशनल डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय विकास पर बढ़ने से पहले एक बार विकास की परिभाषा को आपने समझा कि आप किसको डेवलपमेंट मानते हैं, डेवलपमेंट के मीनिंग क्या है, आपके लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए क्या वो आपका रियल में डेवलपमेंट है या नहीं है, आप उसे कैसे देखते हैं, आय और लक्ष्य क्या एक साथ वैरी करते हैं, इन सब चीजों को हम आपको देखना है और पूछना है। फिर हम लोग नेशनल इनकम का जो इसका अंदर का टॉपिक है उस पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, फिर मैं आपसे आगे पूछूंगा। एक बार पूछ लीजिए बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, पूछ ले आप। चलिए अब चलते हैं, बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की, नेशनल डेवलपमेंट। अब राष्ट्र का विकास है तो चीजें भी अलग होंगी थोड़ी सी, और आपको ध्यान देके देखना है कि अगर हम राष्ट्र के लिए विकास कर रहे हैं तो किन लक्ष्य को रखा जाए, किन मुद्दों पर चुना जाए जो हमारा डेवलपमेंट हो। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी, राष्ट्रीय विकास की धारणा भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए, भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के अलावा विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए होंगे, स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं ही निश्चित ना हो, समझना बहुत आवश्यक है। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की विभिन्न धारणा और विभिन्न या आपका परंपरा विरोधी। अब जो आप सोच रहे हैं देश के बारे में, भाई ये डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए, शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा हो लेकिन कोई उसका दूसरा लोग उसका विरोध करता हो, ये भी अपने आप में समस्या है। अब किसी ने कहा कि आप यहाँ पर रोड बना दीजिए, रोड बनी, उसका पैसा खर्च आ गया, उसका टोल टैक्स वसूल लिया, लोग कह रहे हैं कि इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो आपकी लूट खबोट चल रही है। सड़क ना बनाए, देखिए सड़क नहीं बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्या, किसी देश के विषय में सोचना बहुत आवश्यक है। अलग अलग धारणाओं पर, अलग अलग विचारों पर उन चीज को समझना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते, लेकिन क्या आपके सभी विचारों को दोबारा महत्व दिया जा सकता है? यदि परंपरा विरोधी है तो निर्णय कैसे किए जाएं? सभी के लिए निर्णय न्यायपूर्ण या सही रहेंगे, हमें यह सोचना होगा। कार्य का कोई बेहतर तरीका, क्या इस विचार से राष्ट्र के लोग का लाभ होगा? राष्ट्रीय विकास का अभिशाप, इन सभी प्रश्नों पर विचार करें। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन पर विचार करेंगे। इनको देखिए कि डेवलपमेंट का यही मीनिंग है, इसी मायने की हम लोग बात करते हैं। क्या यही डेवलपमेंट का वो मतलब पॉइंट है जो हमको सोचना है कि भाई डेवलपमेंट यही है, इसी के जरिए हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं। देख लिया।
तो बाकी जो डेवलपमेंट का है और समझ क्या है कि कैसे क्या विचार करना है, इनको पढ़ना है, इन सभी को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका अच्छे से देखेंगे। तो एक बार जितना पढ़ा है इतना एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी पूछ ले बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एक बार घर जाकर चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, और तब तक के लिए धन्यवाद।